नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर स्पेशल रिपोर्ट। राहुल गांधी की संसद में वापसी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सर ने मामले में गुजरात हाई कोर्ट से मिली सजा पर रोक लगाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल हो गई है और राहुल गांधी ने सोमवार को संसद में अपनी हाजिरी भी लगा दी है। राहुल गांधी जब 137 दिनों के बाद संसद में पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। इंडिया गठबंधन दलों के नेता उनके स्वागत में मौजूद थे। राहुल ने संसद में अपनी हाजिरी लगाई और कार्रवाई में भी हिस्सा लिया। जाहिर है कि न सिर्फ राहुल गांधी के राजनीतिक करियर के लिए ये बड़ी राहत है, बल्कि समूची कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये संजीवनी मिलने के जैसा है, क्योंकि इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि कांग्रेस की समूची राजनीति के केंद्र में आज भी गांधी परिवार ही है। फिलहाल सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी को मिले इस राजनीतिक जीवन दान के बाद उत्तराखंड में भी कांग्रेस को राजनीतिक जीवन दान मिलने की चर्चा की जा सकती है। ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस अगले लोकसभा चुनाव के लिए जिस स्ट्रैटेजी पर चल रही है और जिस रास्ते पर चलकर वो 5 सीटों पर अपनी सत्ता काबिज करना चाहती है, उस रास्ते का उसे आगे ले चलने की उम्मीद राहुल गांधी से ही है। उत्तराखंड कांग्रेस इस बात का पहले ही ऐलान कर चुकी है कि राहुल गांधी उत्तराखंड में यात्राएं निकालेंगे और उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। सेना में अग्निवीर योजना लाए जाने के विरोध में राहुल गांधी की यात्रा निकलेगी। इस यात्रा में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भी कांग्रेस अपनी नाराजगी अपने सर्वोच्च नेता से दर्ज करा सकती है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस की यह रणनीति कितनी कारगर होगी। क्या अब राहुल गांधी का व्यक्तित्व इतना करिश्माई हो गया है कि वो अपने दम पर पार्टी को सत्ता दिला सके? क्या राहुल गांधी के पीछे समूची उत्तराखंड कांग्रेस एकजुट खड़ी हो पाएगी? और इन सब से इतर सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी अकेले ही कांग्रेस के लिए काफ़ी हैं या फिर पार्टी को उन कमज़ोर कड़ियों को जोड़ने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो पिछले कुछ वक्त में उसकी हार की वजह बनती रही हैं। मसलन पब्लिक कनेक्ट का खत्म होना, विपक्ष के बनाए नैरेटिव या ट्रैप में फंस जाना, फिर आईटी सेल और व्हाट्सएप ग्रुपों में भी अब पहुंच बनानी होती है। फेसबुक से लेकर एक्स तक अपने एक्टिविटीज़ का बखान करना होता है। काम कितना भी छोटा हो, लेकिन उसे दिखाया बड़ा करके ही जाना चाहिए। याद कीजिए कि केदारनाथ आपदा के बाद जब राहुल गांधी 2015 में केदारनाथ के लिए निकले तो उन्होंने पैदल रास्ता चुना। वो चाहते तो हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ में लैंड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय पैदल रास्ते से ही केदारनाथ जाने का विकल्प चुना। यात्रा खत्म होने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने केदारनाथ की पैदल यात्रा इसलिए की क्योंकि वो आपदा के बाद इस यात्रा को फिर से सुचारू करने में लगे लोगों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करना चाहते थे। यहाँ ये भी याद रखना चाहिए कि कांग्रेस ने राहुल की इस यात्रा के बाद ये जताने की कोशिश नहीं की कि राहुल गांधी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। तो ऐसे में सवाल फिर वही है कि क्या मौजूदा वक्त में कांग्रेस अपनी रणनीति को बदलेगी और विपक्ष को उसके ही अंदाज में जवाब देगी, या फिर अपनी पुरानी राजनीतिक परंपरा के अनुसार ही चलती रहेगी। हालांकि प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल जैसे बड़े नेताओं को पार्टी ने जिस तरीके से नई जिम्मेदारी दी है, उससे एक बात साफ है कि कांग्रेस सूबे में अपने सेकंड लाइन नेताओं को अब आगे ला रही है और हरीश रावत जैसे बड़े नेताओं को एक तरीके से वेटरन की भूमिका में अब डाला जा रहा है। शायद इस बार राहुल गांधी जब उत्तराखंड आए तो उनके साथ कांग्रेस के युवाओं या फिर कांग्रेस के युवा नेताओं की नई पंक्ति हो सकती है और कांग्रेस के नेताओं की पंक्ति उम्मीद कर सकती है कि शायद उसे राहुल गांधी की इस यात्रा से सत्ता की मंजिल का रास्ता भी मिल जाएगा। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड पर स्पेशल रिपोर्ट। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।